टिकट कैंसिल किया जाना चाहिए, वापस होना चाहिए। अगर वापस नहीं किया जाए, किसी भी एक नेता को, आम आदमी पार्टी के एक नेता को ओखला के अंदर घुसने नहीं दिया जाए। कुरान तो मेरी जान है, मैं मर जाऊंगा मगर मैं अपने कुरान की बेरुमती नहीं। इलेक्शन ऐसी तैसी में जाए, बाहर में जाए, मगर मजहब पहले है। ये मजहब की बात है, इलेक्शन बाद में देखी जाए। लेकिन उसको तो और सम्मान दिया गया, उसको टिकट देके और एक तरह से सम्मान कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से खासतौर से इसकी अपील करूंगा कि या तो केजरीवाल जी सुधर जाएं और वरना अपनी सोच को दुरुस्त करें। क्या ये सियासी मैं उनका विरोध करूंगा, जो हमारे कुरान पाक की है बेत भी करेगा उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें आंदोलन पे भी बैठना पड़े बैठेंगे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के बटला हाउस में और यहाँ पर दिखा रहा हूँ दो पुतले यहाँ पर जो है अभी फूके जाएंगे, जिसमें एक केजरीवाल का पुतला है और दूसरा नरेश यादव का। नरेश यादव वो है कुरान की बेअदबी करी थी। बताया जा रहा है कुरान को फाड़ कर, जैसे कि पिछली वीडियो में ही बताया था कि हिंदू मोहल्ले में डाला गया था, उससे कितना मुसीबत हो सकती थी दिल्ली को। और ये केजरीवाल ने उसको टिकट दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जूते भी मारे जा रहे हैं इसके मुंह पे। तो बटला से सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस वक्त जो हमारे साथ में मौजूद हैं, दानिश हलीम साहब मौजूद हैं, आरपा खाना में बहुत लोग मौजूद हैं। दानिश साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आज जो ये कर रहे हैं आप लोग? कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये केजरीवाल संख्या एजेंडा चला रहा है हमारे द्वारा, तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ये हमारा गुस्सा है, गम गुस्सा। अच्छा, हुआ क्या था शुरू में? ये इनकी पार्टी के जो मिस्टर यादव हैं, उनको बाकायदा कोर्ट से कन्विक्टेड है, कुरान पाक की बेहुरमती करने के इल्जाम में कन्विक्टेड है बाकायदा ये। और उसके बाद भी उन्हें टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी से हमारी शिकायत है कि एक वो आदमी जिसके कुरान पाक की बेहुरमती की, उसे बाकायदा टिकट दिया जा रहा है केजरीवाल द्वारा। इसका संज्ञान ले केजरीवाल, और ऐसे आदमी को जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की और उसको आप टिकट दे रहे विधानसभा का, उसका टिकट कटना चाहिए और केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए बहुत हो चुका, मरकज में हम खामोश हो गए थे। केजरीवाल ने हमारे बहुत साथ साथ को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, मगर आज कुरान पाक की बेइज्जती की गई। उसके पन्नों को जलाने वाला, फाड़ने वाला आदमी जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया, आज उसी यादव को टिकट दे रहा है। कहीं न कहीं संघी मानसिकता को दर्शाता है, इसीलिए आज ये रोष आप देख रहे हैं। ये रोष ये वही है, आज मुसलमानों के अंदर गुस्सा है कि इस तरीके के व्यक्ति को, जो खास करके आज के वक्त में आज जालिम को जालिम कहना, आज जो जुल्म और जाति मुसलमानों के साथ हो रही है, वजूद की लड़ाई। अच्छा, ये बताइएगा अभी पूरे पुख्ता ईमान के साथ, अपनी पूरी पहचान के साथ मुसलमान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और इसी तरीके से लड़ता रहेगा। आज का वक्त हम जानते हैं बहुत नाजुक है, नाजुक हालात में इस तरीके की लड़ाई मुसलमान सड़कों पर लड़ता रहेगा। ये 2016 का ये मामला है और अब जिस तरीके से पंजाब की कोर्ट ने अब ये सजा सुनाई है, 10 से 12 दिन हुए हैं। आज ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो नरेश यादव, ये जो विधायक है, इसको एक बार फिर से टिकट दिया। सजा याफ्ता है। जब इस तरीके के एक धर्म के धर्म गुरु के बारे में, जब नरसिंहानंद सरस्वती ने जिस तरीके से पाकिस्तान में गुस्ताखी की, हमने तब भी पुतला फूकने का काम किया था। हमारे आत्मसम्मान, हमारी पहचान, ये गुस्ताखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। सजा हुई 2 साल का सजा याफ्ता व्यक्ति, इसको फिर से इसको उम्मीदवार बनाया जाता है। जाहिर है मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। गुरबत की जिंदगी जीने पर मजबूर है, हम गुरबत की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन जालिम को जालिम कहेंगे अपने पूरे पुख्ता ईमान के साथ, अपनी पूरी पहचान के साथ। अगर हमारे हुजूर पाक के बारे में या हमारी कुरान पाक के बारे में अगर कोई बेइज्जती करेगा, कोई इस तरीके की बात करेगा, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मांग करते हैं कि दोबारा से इसका टिकट कैंसिल किया जाना चाहिए, वापस होना चाहिए। अगर वापस नहीं किया जाएगा तो हम पुतले फूकेंगे। किसी भी एक नेता को, आम आदमी पार्टी के एक नेता को
अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। जो हमने कहा था कि अगर ये टिकट वापस नहीं होगा तो जाहिर है ओखला के अंदर किसी भी नेता की चुनाव प्रचार प्रसार में एंट्री नहीं होगी और हम इस बात पे कायम हैं। आप चाहे लाख बातें कहें, लेकिन अगर इस नरेश यादव का टिकट वापस नहीं किया जाएगा तो जाहिर है ये रोष आगे भी चलता रहेगा। ये पुतला हमने दहन किया है। केजरीवाल साहब ने इसे सम्मानित किया, विधानसभा का टिकट देके। हमारा गुस्सा इसके खिलाफ है। और रही बात चुनाव की, लानत ऐसे चुनाव पे ऐसे पत्ते के, अगर हम अपने मजहब को छोड़ के राजनीति करेंगे, ये हमारे मजहबी जज्बात हैं। राजनीति की बात राजनीति के मंच से होगी, जब चुनाव आएंगे तो जब खड़े लड़ेंगे, मगर ये लड़ाई हमारे जज्बात की है, हमारे मजहब की बात है। हम इस पर लड़ेंगे, इस पर राजनीति की कोई चोट हमें करने की नहीं है। इलेक्शन ऐसी तैसी में जाए, बाहर में जाए, मगर मजहब पहले है। ये मजहब की बात है, इलेक्शन बाद में देखी जाएगी। कुरान तो मेरी जान है, मैं मर जाऊंगा मगर मैं अपने कुरान की बेरुमती नहीं होने दूंगा। मगर मैं दूसरे मजहबी किताबों की भी उतनी इज्जत करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई आदमी गीता, रामायण या बाइबल की बेरुमती करता है, मैं पहला आदमी होऊंगा जो उसको जाके रोकूंगा और ताकत से रोकूंगा, क्योंकि मेरे मजहब ने सिखाया है कि मैं दूसरे मजहब की इज्जत करता हूँ। राजनीति के खिलाफ है, हम सब्र कर रहे थे शायद कुछ एक्शन होगा, लेकिन उसको तो और सम्मान दिया गया, उसको टिकट देके और एक तरह से सम्मान कर रहे। पिछले सालों में हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने दंगों में नहीं बोले, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हम हर बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको टिकट देके सम्मानित कर रहे हैं तो ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसने हमारी इस्लामी किताब जो धार्मिक है उसके खिलाफ बोला था, उसका हमने एहतजाज करके दिखाया है और इसी तरह हम आगे भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, मैं मुसलमानों से खास तौर से इसकी अपील करूंगा कि या तो केजरीवाल जी सुधर जाएं और वरना अपनी सोच को दुरुस्त करें। वरना क्या करेंगे आप? वरना तो पूरी दिल्ली का मुसलमान उनके खिलाफ वोट करेगा और उनको वोट के जरिए उनको सबक सिखाने का काम अगर उनके खिलाफ वोट करेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? हमारे पास कांग्रेस है जो हमारे लिए साथ देगा, जो कांग्रेस पार्टी साथ देती है, हमेशा साथ दिया है उसने। तो मुसलमानों का साथ दिया, अक़लियत का साथ दिया, दलितों का साथ दिया। आज आप देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए उन्होंने बयान क्या दिया। लेकिन वैसी तो कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी हम हैं, मुसलमानों के मसीहा हम हैं। देखिए जो कहते हैं क्या करते हैं। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जो ये संगीत सोच के लोग जिस तरह से देश में नफरत का माहौल संघ बनाता जा रहा है भाजपा के तर्ज पर, जो अरविंद केजरीवाल जी अपना ये रुख अपनाया उन्होंने। और आज जो उनका विधायक जिसको टिकट दिया, जो पिछली बार विधायक थे, 2016 का मैटर है। अरविंद केजरीवाल जब मुसलमानों का वोट लेने आता है तो मुसलमानों को ये कहता है कि मैं तुम्हारा रहनुमा बनूंगा, तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ा होऊंगा। और आज 2016 के अंदर जो कुरान पाक की बेअदबी करी और न्याय कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, 11,000 का जुर्माना दिया। आज मैं उन्हीं आपके चेहरे से उन्हीं मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा, विपक्ष वाले ये कहते हैं बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। सबसे पहले 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरटीसी के मुख्यालय पे वहाँ पे धरना दिया और नरेश यादव की इस्तीफे की मांग करी। मगर क्या है, यहाँ सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, अपने वोट की बैंक की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के लिए कोई भी मुसलमान लीडर भी खड़ा नहीं होता। कितने दिन आज एक मिनट, कितने दिन पुरानी बात है? ये 2016 से सो रहे थे आप? हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुसलमान, हमारी विधानसभा मुसलमान की जितनी भी है, चाहे ओखला ले लो, चाहे सिलमपुर ले लो, चाहे मुस्तफाबाद ले लो, चाहे मटिया महल ले लो, चाहे बिल्ली मारन ले लो, यहाँ पे सारे मुसलमान लीडर हैं। जब इनके मुंह में दही जम गई थी, अब इलेक्शन का टाइम आया तो आज नरेश यादव ने को टिकट क्यों दे दिया? मैं तो ये कहता हूँ उसको पार्टी से निकाला जाए। अगर नहीं निकालेंगे तो मुसलमान भाइयों को एक मैसेज ये दूंगा कि इनको अपने एरिया के अंदर घुसने भी ना दिया जाए। क्या ये सियासी मैं उनका विरोध करूंगा। जो हमारे कुरान पाक की बेइज्जती करेगा उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें आंदोलन पे भी बैठना पड़े बैठेंगे।